हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश खेमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसे कि आप जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैट, और इलेक्ट्रोस्टैट में भी बेसिकली अब हम बात करेंगे आगे आज इलेक्ट्रिक डाइपोल की। इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी कि वैद्युत द्विध्रुव की हम बात करेंगे। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? डाइपोल तो हम कहते हैं द प्रोडक्ट, मैं बोलूं टू equal and opposite charges separated at some distance is called to equal and opposite charges separated at some distance is called electric dipole. दो समान व विपरीत आवेश जब कुछ दूरी से विभाजित होते हैं तो उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण पर अगर हम बात करें तो एक माइनस चार्ज और एक प्लस चार्ज आपस में कुछ दूरी से क्या है, विभाजित है। तो इक्वल होने चाहिए, अपोजिट होने चाहिए। तो ये यहाँ पर क्या फॉर्म कर रहा है? डाइपोल बना रहा है। क्या बना रहा है? डाइपोल। ये यहाँ पर बना रहा है द्विध्रुव। इलेक्ट्रिक डाइपोल वैद्युत द्विध्रुव यहाँ पर बना रहा है। ठीक, क्या बना रहा है? इलेक्ट्रिक डाइपोल यहाँ पर फॉर्मेशन हो रही है, क्योंकि एक तरफ माइनस चार्ज है और एक तरफ प्लस का चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की यहाँ पर फॉर्मेशन हो रही है, वैद्युत द्विध्रुव यहाँ पर बन रहा है। अब बात करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की। यानी कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जिसको हम P से दर्शाते हैं। तो लिखेंगे द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी कि हम लिखेंगे आवेश व उनके बीच की दूरी, आवेश व उनके बीच की दूरी, आवेश व उनके बीच की दूरी का गुणनफल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है।
जैसे उदाहरण के तौर पे हमने कहा यहाँ पर -q और यहाँ पर +q चार्ज है और दोनों के दोनों 2l की दूरी से r दूरी से सेपरेट है। तो क्या मैं इस r को अगर लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई l है और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई l है, यानी कि बीच का कोई मिड पॉइंट वो ले लो। यानी कि मैंने r को क्या कह दिया 2l, है ना। r बराबर क्या आ गया, तो r की वैल्यू हो गई l + l 2l। तो हम कहेंगे तो जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है वो है चार्ज और उनके बीच की छोटी सी दूरी का क्या मल्टीप्लाई गुणनफल P = Q × 2l। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो ये बन जाएगी कूलम मीटर, यानी कि कूलम मीटर ये इसके बीच की इकाई बन जाएगी। और अगर हम इसके डायमेंशन की बात करें, यानी कि अगर हम इसके विमीय सूत्र की बात करें तो इसका विमीय सूत्र बन जाएगा 8T × L, तो हम लिख सकते हैं LTA, ठीक है। और अगर इसको और कभी आपके एग्जाम में पूछा जाए तो m0 L1 T1 A1, ये इसके डायमेंशन विमीय सूत्र हो जाएंगे। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन separated by a distance of 1 angstrom, find the magnitude of, या बोलूं find the dipole moment कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन व एक प्रोटॉन दोनों 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी से विभाजित हैं। फाइंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करें। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करें, ठीक है। ये हमें यहाँ पर निकालना है। तो सिंपल सा तरीका है हमारे पास, हमें पता है एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन दोनों के दोनों कितनी दूरी से 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी से सेपरेटेड है। तो एक इलेक्ट्रॉन के पास जो आवेश होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। एक प्रोटॉन के पास जो आवेश होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। बस फर्क है इलेक्ट्रॉन का माइनस और प्रोटॉन का प्लस। और एक एंगस्ट्रॉम जो होता है वो होता है 10⁻−10 मीटर। अब आपको पता है इन दोनों के बीच की दूरी यही है ना। तो अगर हम बात करें P बराबर, तो P बराबर होता है Q × 2L। तो P ऐसी, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है 1.6 × 10⁻⁻19 है ना, और 2 की जगह 2 और L इन दोनों के बीच की दूरी जो कि है 1 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 10 × 10⁻−10 है ना, 1 एंगस्ट्रॉम है सॉरी। तो बन जाएगा 10⁻−10। खत्म कहानी है ना, ऐसा आंसर निकल जाएगा। गलत है ये तरीका, आंसर गलत आएगा। कारण पूछो क्यों, तो यहाँ पर 2L इन दोनों के बीच की दूरी होती है, यानी कि यही 2L के बराबर है पूरा का पूरा। तो 2L की जगह 10⁻−10 डायरेक्ट आ जाएगा। तो P बराबर आ जाएगा 1.6 × 10⁻29 कूलम मीटर। यह है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ध्यान देना है आपको छोटी छोटी बातों। 2L हम लिखने का तरीका है, लेकिन उन दोनों के बीच की दूरी तो कितनी है 2L ही है ना। तो याद रखेंगे जब भी हमें ऐसा कभी कुछ दिया हो तो जो ये 2L है यही बीच की दूरी होगी। हम बोलेंगे कितना डाइपोल है 1.6 × 10⁻−19 कूलम मीटर। नोट ये होता है कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये एक कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। यानी कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण
एक सदिश राशि है, और यदि एक सदिश राशि है, कैसी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी डायरेक्शन होगी, तो इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। यानी कि इसकी दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर तो ये कहां से कहां चलता है, माइनस से प्लस की तरफ। यानी कि अगर यहाँ पर माइनस क्यू है और यहाँ पर प्लस क्यू है, तो डाइपोल चलेगा माइनस से प्लस की तरफ। दोनों के बीच की दूरी एल यानी कि 2l। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो डाइपोल है वो माइनस से प्लस की तरफ चलता है, माइनस से प्लस की तरफ चलता है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की तरफ चलता है ना। तो ये बात ध्यान रखना है। तो ये हमारे पास है इलेक्ट्रिक डाइपोल की कहानी। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, जब दो इक्वल और अपोजिट चार्ज कुछ दूरी से सेपरेट हो, यानी कि जब दो समान व विपरीत आवेश कुछ दूरी से विभाजित हो, तो उनसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के पास समान आवेश है, दोनों के पास चार्जेस सेम है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन और एक अल्फा पार्टिकल, तो गलत हो जाएगा। अल्फा कण जो होता है उसके अंदर 2 गुना चार्ज होता है प्रोटॉन के, है ना। तो आवेश बराबर नहीं हुआ, तो ये वैद्युत द्विध्रुव नहीं बनाएगा। तो बराबर होना चाहिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, यानी कि दोनों में समान आवेश है, दोनों में सेम चार्ज है, और सेम चार्ज है, इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास ये इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाएगा, वैद्युत द्विध्रुव बनाएगा, ठीक है। फिर हमने यहाँ पर देखा कि दो आवेश है, प्लस और माइनस, प्लस क्यू माइनस क्यू, इन दोनों के बीच की दूरी r है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल निकालना, वैद्युत द्विध्रुव ये बन गया, ठीक है। अब इसको देखने के लिए क्या होगा, हमारे पास मैथमेटिकल कोई टर्म होनी चाहिए। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है p वेक्टर से दर्शाया जाता है। द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि आवेश और उनके बीच की दूरी का गुणनफल द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है, या वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाएगा। चलिए नोट करेंगे फटाफट। तो यहाँ पर हम बात करें तो जैसे माइनस क्यू और प्लस क्यू दोनों के दोनों चार्ज है, तो आर दूरी से, तो आर को मैंने तोड़ दिया एल और एल में, ठीक है। तो आर बराबर 2l हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट q इंटू 2l यहाँ पर हमारा होता है, जिसकी यूनिट बन जाएगी कूलम मीटर, ठीक है। कूलम मीटर इसकी इकाई बन गई। डायमेंशन की बात करेंगे तो कूलम के लिए हम 80 यूज करते हैं, और मीटर के लिए एल हो जाएगा। तो इसको अगर हम एकदम अरेंज करके लिखेंगे तो एल टी ए इसकी वैल्यू बन जाएगी। अगर डायमेंशन देखा जाए तो m0 L1 T1 A1 इसका बीमीय सूत्र बन जाएगा। तो LTA को लिखने का तरीका हमने इस तरीके से लिख दिया। जैसे क्वेश्चन यहाँ पे दिया, एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, दोनों के दोनों एक एंगस्ट्रॉम की दूरी से सेपरेटेड है, फाइंड द डाइपोल मूवमेंट। एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन दोनों एक एंगस्ट्रॉम की दूरी से विभाजित है, वैद्युत द्विध्रुव द्वारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो अगर हमें पता है एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन है, तो साफ पता लग रहा है दोनों का चार्ज सेम होगा, दोनों के दोनों कुछ दूरी से विभाजित है, यानी कि डाइपोल बनाएंगे। तो जब ये डाइपोल बनाएंगे तो डाइपोल के लिए हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, प्रोटॉन ले लिया, दोनों के दोनों 1 एंगस्ट्रॉम से दूरी में है। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19, प्रोटॉन का चार्ज होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एक एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻10 मीटर, यानी कि ये 2l की पूरी वैल्यू है। तो P बराबर होता है Q इंटू 2l, P की जगह पूरे वैल्यू लगा दी, 1.6 इंटू 10⁻19, 2l की वैल्यू लगा दी 10⁻10, सॉल्व किया तो ये आ गया हमारे पास 1.6 इंटू 10⁻19, और 10 जुड़ेंगे तो माइनस का 29 कूलम मीटर। ये हमारा क्या बन जाएगा, फाइनल डाइपोल मूवमेंट बन जाएगा। So electric dipole moment is a vector quantity। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। इसकी दिशा ऋण आवेश से धनावेश की ओर होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ चार्ज ऑफ +-10 माइक्रोकूलम टू चार्जेस of +-10 microcoulomb are separated by 50 centimeter apart. Find the electric dipole
मूवमेंट, फाइंड द इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, क्या कह रहा क्वेश्चन, दो आवेश प्लस माइनस 10 माइक्रोकूलम के 50 सेंटीमीटर की दूरी से विभाजित हैं, इनके बीच का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करें। चलिए फटाफट से करेंगे सॉल्व। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक 10 माइक्रोकूलम का चार्ज है प्लस और एक माइनस 10 माइक्रोकूलम का चार्ज है ना, दोनों के दोनों आपस में 50 सेंटीमीटर दूरी पर है। तो हमें पता है सबसे पहले हमें यहाँ पर सॉल्यूशन में चार्ज दे रखा है, चार्ज की वैल्यू दे रखी है 10 माइक्रोकूलम, यानी कि 10 इंटू 10 टू दी पावर -6 कूलम है ना। फिर डिस्टेंस इन दोनों के बीच यानी कि 12 हमें दे रखा है 50 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेते हैं, तो ये बन जाएगा 50 इंटू 10 टू दी पावर -2 मीटर। डाइपोल मूवमेंट हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हमें करना है। P बराबर होता है Q इंटू 2L, हम सभी जानते हैं। तो P ऐसे ही रहेगा, Q की जगह आ जाएगा हमारे पास 10 इंटू 10 टू दी पावर -6, तो 10 इंटू 10 टू दी पावर -6 आ गया Q। 2L की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2L की वैल्यू 50 इंटू 10 टू दी पावर -2, तो 50 इंटू 10 टू दी पावर -2। तो P बराबर कितना हो जाएगा, P इज इक्वल टू 50 इंटू 10 500, 10 टू दी पावर -8 कूलम मीटर। और अगर हम देखेंगे तो 500 में से 2 जीरो जाएंगे तो 5 इंटू 10 टू दी पावर -6 आ जाएगा, कूलम मीटर बन जाएगा। तो ये हमारा डाइपोल बन गया, ये हमारा क्या बन गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए नोट करेंगे फटाफट से। पर बन जाएगा P इक्वल्स टू Q इंटू 2L, P बराबर 10 इंटू 10 टू दी पावर -6 है, 2L की वैल्यू है 50 इंटू 10 टू दी पावर -2, 50 गुणा 10 500, 10 टू दी पावर -8 कूलम मीटर बन जाएगा। एंड इसको सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा 5 इंटू 10 टू दी पावर -6, तो हमारा आ जाएगा 5 इंटू 10 टू दी पावर -6 कूलम मीटर हमारी क्या बन जाएगी, इस पूरी डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अगेन एक और लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। टू चार्जेस plus minus 50 microcoulomb are separated by 2 meter. Find the dipole moment, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट यानी कि दो आवेश प्लस माइनस 50 माइक्रोकूलम 2 मीटर से विभाजित हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण याद करें। तो पहला चार्ज हमारे पास है प्लस माइनस 50 माइक्रोकूलम, यानी कि चार्ज हमारे पास आ गया। डिस्टेंस कितना दे रखा है इन दोनों के बीच, 2 मीटर हमें दे रखा है। डाइपोल मूवमेंट हमसे यहाँ पर पूछा है, तो हम जानते हैं P इज इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू 2L ये होता है। तो Q की जगह लगाएंगे 50, अब माइक्रोकूलम है तो माइक्रोकूलम को कूलम में बदल ले, तो 50 गुणा 10 की घात -6, तो यहाँ जगह 50 गुणा 10 की घात -6, 2L की वैल्यू दे रखी है 2। सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, P 50 दूनी 100 गुणा 10 की घात -6, 100 गुणा 10 की घात -6, तो P बराबर आ जाएगा 10 की घात -4
कूलम मीटर, या हमारा डाइपोल की वैल्यू बन जाएंगी, इलेक्ट्रिक डाइपोल में बन जाएगा। तो ये नॉर्मल बेसिक से क्वेश्चन है, ये आपको आने चाहिए। अब नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे टॉर्क की। तो आज की क्लास में इतना ही। ICT वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।